इस अदालत ने सारे गवाहों के बयान सुने, सारे सबूत देखे। तो राम सेवक अंसारी धारा 302 हत्या का दोषी, सजा उम्र कैद। नहीं पापा, रुको रुको रुको, मेरे पापा बेकसूर हैं। खामोश। मेरी अदालत में तमाशा। इंस्पेक्टर, इसे बाहर निकालो। जज साहब, मेरे पापा मुजरिम नहीं है, असली मुजरिम आप हैं। क्या बकवास कर रहा है? मेरी अदालत में मुझे ही मुजरिम बता रहा है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इस लड़के को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरेस्ट कर लो, लेकिन पहले ये सबूत तो देख लो। ये कहानी शुरू होती है इससे 5 साल पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक छोटा सा गांव मनोहरपुर, जहां जिंदगी धीमी चलती थी और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। राम सेवक अंसारी 50 साल का, दुबला, ईमानदार, इतना कि गांव वाले कहते राम सेवक से झूठ बुलवाना है तो भगवान को बुलाना पड़ेगा। छोटी सी किराने की दुकान, सुबह 5 बजे खुलती, रात 9 बजे बंद। बीवी जैनब घर संभालती और बेटा फरहान तब 20 साल का सागर शहर में लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था। पैसे कम थे, लेकिन राम सेवक ने तय किया था बेटा वकील बनेगा, चाहे दुकान बेचनी पड़े। लेकिन मनोहरपुर में एक और इंसान था जिसका नाम हर कोई जानता था, ठाकुर भवानी सिंह, जमींदार, 300 बीघा जमीन, गांव का अनौपचारिक राजा, जो बोले वो हो। और ठाकुर के सबसे बड़े बेटे का नाम था विक्रम, 25 साल, गर्म खून, बाप से ज्यादा खतरनाक। और ठाकुर परिवार का सबसे बड़ा कनेक्शन जज अमरनाथ शुक्ला, सागर जिला अदालत। ठाकुर की बेटी जज की बहू, मतलब जज ठाकुर का समधी, खून का रिश्ता। और इसी रिश्ते ने पिछले 15 साल में 7 बेगुनाहों को जेल भेजा और 7 मुजरिमों को छोड़ा। 5 साल पहले गांव में एक रात ठाकुर के खेत के पास एक आदमी की लाश मिली। सुखराम, गरीब मजदूर, गला कटा, खून से लथपथ। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसी दिन खत्म भी हो गई, क्योंकि ठाकुर के बेटे विक्रम ने थानेदार से कहा, राम सेवक की दुकान सुखराम के खेत के रास्ते पर है। राम सेवक का सुखराम से जमीन का झगड़ा था। बस झगड़ा? कैसा झगड़ा? आप, राम सेवक और सुखराम तो दोस्त थे, साथ चाय पीते, बच्चों की शादी की बात करते। लेकिन ठाकुर ने बोला तो पुलिस ने लिखा, राम सेवक गिरफ्तार, दुकान बंद, जैनब अकेली। और फरहान, जो सागर में लॉ पढ़ रहा था, उसे फोन आया, बेटा तेरे बाप को मर्डर केस में पकड़ा। फरहान की दुनिया उलट गई, कॉलेज छूटा, गांव आया, बाप जेल में, मां टूटी, दुकान बंद, पैसे खत्म। फरहान ने वकील किया, गांव का, सस्ता, लेकिन वकील ने केस ऐसे लड़ा जैसे हारना तय हो। गवाह बदल गए, जो सच जानते थे चुप हो गए, और जो झूठ बोले उन्हें ठाकुर ने तैयार किया। 5 साल केस चला और आज सजा सुनाई गई, उम्र कैद। जज अमरनाथ शुक्ला ने अपने समधी के बेटे को बचाने के लिए एक बेकसूर आदमी को जेल भेज दिया। लेकिन इन 5 सालों में फरहान चुप नहीं बैठा था। उसने लॉ कॉलेज छोड़ा, लेकिन लॉ पढ़ना नहीं छोड़ा। रात रात किताबें पढ़ता, आरटीआई लगाता, कोर्ट रिकॉर्ड्स खंगालता, और एक एक करके वो सब ढूंढता गया जो कोई नहीं ढूंढ रहा था। सबसे पहला सवाल, सुखराम को मारा किसने? राम सेवक ने नहीं, फरहान को पता था, लेकिन सबूत? वो ढूंढने में 3 साल लगे। फरहान ने सुखराम की बीवी से मिला, बूढ़ी औरत, डरी हुई, पहले नहीं बोली, लेकिन तीसरी मुलाकात में रोते हुए बोली, बेटा उस रात सुखराम ने ठाकुर की जमीन से बोरे निकलते देखे, भारी बोरे, ट्रक में लादते। सुखराम ने देखा और अगली सुबह मरा मिला। बोरे किसके? क्या था अंदर? फरहान ने और खोदा, आरटीआई लगाई। ठाकुर की जमीन जो खेती के लिए थी, वहां से सैंड माइनिंग हो रही थी, इल्लीगल, करोड़ों की रेत। और सुखराम ने देख लिया। गवाह बन जाता तो गवाही देने से पहले गवाह ही खत्म। लेकिन यह सिर्फ एक केस नहीं था। फरहान ने जज अमरनाथ शुक्ला के पिछले 15 साल के रिकॉर्ड्स निकाले आरटीआई से और पैटर्न पकड़ा। 7 मर्डर केसेस, हर बार अक्यूज्ड अमीर ठाकुर के रिश्तेदार या जानने वाले, हर बार विक्टिम गरीब, और हर बार सबूत नहीं बरी। और जज की प्रॉपर्टी, जो 15 साल पहले एक छोटा मकान था, आज 2 बंगले, 3 जमीनें, एक फार्म हाउस, सैलरी लाख, 1.5 लाख, प्रॉपर्टी करोड़ों। फरहान के पास सब था, बैंक रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आरटीआई रिप्लाईज, गवाह, पैटर्न, 5 साल की मेहनत। और आज जब जज ने सजा सुनाई, फरहान तैयार था। वो गैलरी से उठा, चीखा, मेरे पापा बेकसूर हैं, असली मुजरिम आप हैं जज साहब। अदालत हिली, जज चिल्लाया,
कंटेम्प्ट, अरेस्ट करो। लेकिन फरहान ने लिफाफा उठाया और बोला, अरेस्ट कर लो, लेकिन पहले ये सबूत तो देख लो। दोस्तों, एक लिफाफा, 5 साल की मेहनत और एक जज जो 15 साल से बेकसूरों को जेल भेज रहा। पार्ट 2 में वो लिफाफा खुलेगा और जो निकलेगा, जज की 15 साल की दुनिया 20 सेकंड में ढह जाएगी। जज गया, लेकिन ठाकुर भवानी सिंह अभी बाहर था। और ठाकुर वो आदमी नहीं था जो चुपचाप बैठे। 15 साल से जिसने 7 लोगों को मरवाया, एक जज खरीदा, पूरा सिस्टम जेब में रखा, वो एक गरीब लड़के से हारकर चुप बैठेगा। उसी रात फरहान कोर्ट से निकला। अंधेरा, सागर शहर की सड़कें खाली। बाप अभी जेल में बेल की प्रोसेस चल रही, कल तक आएगा। फरहान अकेला पैदल धर्मशाला की तरफ जा रहा। एक गली में 2 मोटरसाइकिलें रुकीं। 4 आदमी, चेहरे पर कपड़ा, हाथ में लोहे की रॉड। फरहान समझ गया। भागने की कोशिश की। पहला झटका पीठ पर, गिरा, दूसरा पैर पर, तीसरा पसली पर। मारते रहे। फरहान जमीन पर, खून, दर्द और कान में एक आवाज। ठाकुर ने बोला, पिल वापस ले, वरना अगली बार तेरा बाप जेल से जिंदा नहीं निकलेगा। 4 आदमी गए। अंधेरे में फरहान गली में पड़ा। खून, 2 पसलियां टूटी, बायां हाथ कलाई से मुड़ा, हड्डी बाहर। दर्द इतना कि सांस नहीं आ रही। लेकिन फरहान ने उसी टूटे हाथ से जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। रचना तिवारी, सागर टाइम्स की जर्नलिस्ट, जिसने आज कोर्ट की पूरी कार्यवाही कवर की। दीदी, मुझे मारा ठाकुर के आदमियों ने, गली में पड़ा हूं, कोर्ट रोड के पीछे। रचना 15 मिनट में पहुंची। एम्बुलेंस बुलाई, कैमरा साथ। फरहान स्ट्रेचर पर खून से लथपथ, लेकिन कैमरा में देखकर बोला, दीदी रिकॉर्ड करो। ठाकुर ने मरवाया। PIL वापस लेने को बोला, लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा, चाहे मार डालें। वो वीडियो उसी रात यूट्यूब पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर सुबह तक वायरल। पूरा देश देख रहा। कोर्ट में जज को एक्सपोज किया। रात को पीटा गया। लड़का अभी भी बोल रहा, PIL वापस नहीं लूंगा। हैशटैग चला, जस्टिस फॉर रामसवक। फरहान फाइट्स बैक। अगली सुबह 2 बड़ी चीजें हुई एक साथ। पहली, रामसेवक को बेल मिली। हाई कोर्ट ऑर्डर। 5 साल बाद जेल का दरवाजा खुला। रामसेवक बाहर आया। दुबला, बूढ़ा, बाल सफेद। 5 साल जेल ने 20 साल बूढ़ा कर दिया। बाहर जैनब खड़ी, बीवी, जो 5 साल से हर हफ्ते जेल के बाहर आती और हर हफ्ते खाली हाथ लौटती। आज पति बाहर। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं बोले, बस देखते रहे। फिर जैनब ने हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्पिटल की तरफ चले, जहां बेटा भर्ती था। दूसरी, CBI ने ठाकुर भवानी सिंह को गिरफ्तार किया, उसके बेटे विक्रम को भी। 7 मर्डर केसेस रीओपन, इलीगल सैंड माइनिंग, जज को खरीदना और फरहान पर हमला, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठाकुर, जो 15 साल से इस गांव का राजा था, हथकड़ी में पुलिस वान में, और गांव वाले जो 15 साल से सिर झुकाकर गुजरते थे, आज खड़े देख रहे। कोई हंसा नहीं, कोई तालियां नहीं बजाईं, बस देखते रहे। शायद सोच रहे, हम भी बोल सकते थे 15 साल पहले, लेकिन नहीं बोले। हॉस्पिटल, सागर जिला अस्पताल। फरहान बिस्तर पर, बायां हाथ प्लास्टर में, पसलियों में बैंडेज, चेहरे पर सूजन, लेकिन आंखें खुली और उनमें थकान नहीं रहता। रामसेवक अंदर आया, बेटे को देखा। प्लास्टर, बैंडेज, सूजन, और 5 साल में पहली बार रामसेवक जमीन पर बैठ गया। बेटे का सही हाथ पकड़ा और रोया, चुपचाप, आवाज नहीं, सिर्फ आंसू जो 5 साल से जमे थे। फरहान ने बाप का सिर सहलाया, टूटे हाथ से नहीं, सही वाले से। पापा छूट गए ना? हाँ बेटा, लेकिन तेरा हाथ ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने अलग बताया। बाद में जब रामसेवक बाहर गया, फरहान बायां हाथ, कलाई की हड्डी 3 जगह से टूटी, ऑपरेशन होगा, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होगा, लिखने में दिक्कत रहेगी हमेशा। फरहान ने सुना, चुप रहा, खिड़की से बाहर देखा। बायां हाथ, जिससे 5 साल RTI लिखी, PIL ड्राफ्ट किया, सबूत जोड़े, वो हाथ अब पूरा काम नहीं करेगा। लेकिन फरहान ने एक बात कही नर्स से, जो बाद में मीडिया तक पहुंची, दायां हाथ ठीक है ना? बस एक हाथ से भी लिखा जाता है। 3 महीने बाद CBI इंक्वायरी कंप्लीट, 7 मर्डर केसेस रीओपन। ठाकुर भवानी सिंह 7 काउंट्स ऑफ मर्डर कंस्पिरेसी, उम्र कैद। विक्रम सुखराम का कातिल सजा मौत, बाद में उम्र कैद में बदली। जज अमरनाथ शुक्ला करप्शन कंस्पिरेसी, परवर्टिंग कोर्स ऑफ जस्टिस, बर्खास्त जेल। और वो वकील जिसने रामसेवक का केस जानबूझकर हारा, उस पर भी केस। 7 परिवार जो 15 साल से इंसाफ मांग रहे, उन्हें इंसाफ मिला। 7 केसेस, 7 फैसले, सब उस एक लिफाफे से जो एक गरीब लड़के ने 5 साल में तैयार किया। रामसेवक वापस गांव आया, दुकान खोली, वही किराने की दुकान। पहले दिन एक भी कस्टमर नहीं आया, लोग डरते थे, कहीं ठाकुर के बचे हुए आदमी देख न लें। दूसरे दिन एक बूढ़ा आया,
राम सेवक भाई 1 किलो चीनी देना। तीसरे दिन 3 लोग, चौथे दिन 10, और हफ्ते भर में दुकान फिर भर गई। जैसे 5 साल का सन्नाटा 1 हफ्ते में टूट गया। फरहान ने लॉ कॉलेज दोबारा ज्वाइन किया। बायां हाथ प्लास्टर से बाहर, उंगलियां हिलती लेकिन पूरी तरह नहीं, लिखने में दर्द, पेन पकड़ने में दिक्कत, लेकिन उसने राइट हैंड से लिखना सीख लिया, धीरे धीरे, एक एक अक्षर। कॉलेज में प्रोफेसर ने पूछा, फरहान तुमने पीआईएल कैसे ड्राफ्ट की? लॉ स्टूडेंट हो, कंप्लीट नहीं, कोर्ट प्रैक्टिस नहीं फिर? फरहान ने कहा, सर 5 साल मेरे पास सिर्फ किताबें थीं और एक जिद कि मेरा बाप बेकसूर है। जब जिद हो तो किताबें खुद बोलने लगती हैं। एक शाम गांव में दुकान बंद होने के बाद राम सेवक और फरहान बाहर बैठे, चाय पी रहे। सामने वही सड़क, वही गांव, लेकिन अब ठाकुर की हवेली बंद, ताला लगा। राम सेवक ने बेटे का बायां हाथ देखा, उंगलियां जो पूरी मुड़ती नहीं और आंखें भर आईं। बेटा, तेरा हाथ मेरी वजह से। फरहान ने बाप को रोका। पापा एक बात बताऊं? बोल। आपने कहा था बेटा वकील बनेगा चाहे दुकान बेचनी पड़े, याद है? राम सेवक ने सिर हिलाया, आंखें नम। वकील बनूंगा पापा, जरूर बनूंगा, लेकिन ऐसा वकील जो किसी गरीब का केस हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़े, और अगर जज गलत हो तो जज से भी लड़े। राम सेवक ने चाय का कप रखा, बेटे को देखा और पहली बार 5 साल बाद मुस्कुराया। सच में 1 साल बाद रचना तिवारी आई। इंटरव्यू, कैमरा, वही जर्नलिस्ट जिसने पहली रात एम्बुलेंस बुलाई। फरहान एक हाथ टूटा, बाप 5 साल जेल में रहा, मां अकेली तड़पती रही। इतनी कीमत एक पीआईएल के लिए वर्थ था? फरहान ने बाएं हाथ को देखा, उंगलियां जो अब पेन ठीक से नहीं पकड़ पाती। फिर कैमरा में देखा, दीदी 2 हाथ थे, दोनों से बस अपने लिए लिखता था, एग्जाम के लिए, नोट्स के लिए। आज एक है, लेकिन इसी एक से 7 परिवारों का इंसाफ लिखा। पापा ने कहा था बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई काम आएगी। पापा आप सही थे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने कुछ छुआ, लाइक करो, कमेंट में लिखो फरहान असली वकील है, उन लोगों आलाम बार है, असली वकील है को शेयर करो जो सोचते हैं कि गरीब कभी इंसाफ नहीं पा सकता। सब्सक्राइब करो, हर कहानी एक नया सच लेकर आएगी। तब तक पढ़ाई करो, सच बोलो, और अगर कोई जज भी गलत हो तो उससे भी लड़ो, क्योंकि इंसाफ कुर्सी पर नहीं बैठता, हिम्मत में बैठता है। जज ने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर, मैंने कहा अरेस्ट करो इस लड़के को, ये मेरी अदालत का अपमान है। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा, फरहान का कंधा पकड़ा, लेकिन फरहान ने लिफाफा ऊपर उठाया, पूरी गैलरी के सामने, कैमरों के सामने, मीडिया के सामने, और बोला, जज साहब, इस लिफाफे में 7 बेगुनाहों की चीख है, 15 साल की, अरेस्ट कर लो, लेकिन ये लिफाफा अब दबेगा नहीं। गैलरी में खुसफुसाहट शुरू हुई। मीडिया वालों ने कैमरा जूम किया। एक सीनियर एडवोकेट जो पीछे बैठा था खड़ा हुआ, माय लॉर्ड, लड़के को बोलने दीजिए, अगर झूठ है तो कंटेम्प्ट का केस और स्ट्रांग होगा। जज फंस गया, अगर बोलने नहीं दिया तो लगेगा कुछ छुपा रहा, अगर बोलने दिया तो जो निकलेगा। जज ने हथौड़ा रखा, बोल, लेकिन अगर एक शब्द भी झूठ निकला तो तुझे और तेरे बाप दोनों को सड़ाऊंगा जेल में। फरहान ने लिफाफा खोला, पहला कागज निकाला, ये आरटीआई रिप्लाई है, जज अमरनाथ शुक्ला की प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, 15 साल पहले एक मकान सागर शहर में 12 लाख का, आज 2 बंगले जयपुर और भोपाल, 3 जमीनें सागर, दमोह, छतरपुर, एक फार्म हाउस पचमढ़ी, कुल एस्टिमेटेड वैल्यू 7 करोड़, मंथली सैलरी 1,20,000। अदालत में फुसफुसाहट, जज का चेहरा पत्थर, लेकिन गर्दन की नस तनी हुई। ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? बीवी के, साले के और ठाकुर भवानी सिंह की बेटी के, जो जज साहब की बहू हैं। फरहान ने दूसरा कागज निकाला, ये बैंक स्टेटमेंट है जज साहब के साले के अकाउंट का, जिसमें पिछले 15 साल में 7 बार बड़ी रकम आई, हर बार किसी मर्डर केस के फैसले के 1 हफ्ते बाद। पहली बार 8,02,011 ठाकुर के भतीजे का केस बरी, दूसरी बार 12,02,013 ठाकुर के मैनेजर का केस बरी, तीसरी बार 15 लाख जज ने हथौड़ा पटका। बस ये सब फर्जी है, आरटीआई से कुछ साबित नहीं होता। फरहान ने तीसरा कागजा निकाला और इस बार अदालत में सन्नाटा छा गया। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तारीख इस केस की पहली हियरिंग से 1 रात पहले, आवाज 2 लोगों की। फरहान ने फोन निकाला, प्ले दबाया, स्पीकर पूरी अदालत में गूंजा। पहली आवाज है ठाकुर भवानी सिंह की, अमरनाथ राम सेवक को फंसाना जरूरी है, मेरे विक्रम पर शक आ रहा, सुखराम उसी ने मारा, रेत वाला मामला तुम्हें पता है। दूसरी आवाज जज अमरनाथ शुक्ला कि भवानी जी केस मेरे कोर्ट में है, गवाह तैयार करो, वकील मैं देख लूंगा, राम सेवक गरीब है, कोई नहीं बोलेगा, और 20 लाख हमेशा की तरह मेरे साले के अकाउंट में। रिकॉर्डिंग रुकी। अदालत में सन्नाटा इतना गहरा कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जज का चेहरा जो अभी तक गुस्से में था अब मोम की तरह पिघल रहा, हाथ कांपे, हथौड़ा मेज से गिरा, आवाज पूरी अदालत में गूंजी। फरहान ने चौथा कागज निकाला,
और ये 7 मर्डर केसेस की लिस्ट, 15 साल। हर केस में अक्यूज ठाकुर परिवार से कनेक्टेड, हर केस में विक्टिम गरीब, हर केस में फैसला बरी, और हर केस के बाद जज साहब के साले के अकाउंट में पैसे। गैलरी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, कांपते हाथ। मेरे बेटे को इसी जज ने बरी किया था, उसके कातिल को मेरा बेटा जिंदा होता। आज रोने लगा। एक औरत उठी, मेरे पति को इसी अदालत ने सजा दी, बेकसूर को, और असली मुजरिम छूट गया। एक एक करके गैलरी में लोग उठने लगे। वो परिवार जो 15 साल से चुप थे, आज बोल रहे, क्योंकि एक लड़के ने बोलने की हिम्मत दिखाई। जज ने आखिरी कोशिश की, ये सब फैब्रिकेटेड है, ये लड़का क्रिमिनल है, इसका बाप मुजरिम है, ये बदला ले रहा। फरहान ने 5वां कागजा निकाला, आखिरी, सबसे खतरनाक, और ये हाई कोर्ट में आज सुबह फाइल की गई PIL की कॉपी। मैंने फरहान अंसारी हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है जज अमरनाथ शुक्ला के खिलाफ CBI इंक्वायरी 7 केसेस में, और हाई कोर्ट ने 1 घंटे पहले सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है। जज का मुंह खुला, बंद हुआ, फिर खुला, कोई शब्द नहीं, क्योंकि सुओ मोटू कॉग्निजेंस का मतलब हाई कोर्ट। यहां जज के ने खुद केस अपने हाथ में लिया। अब जज अमरनाथ न केस चला सकता न अपने आप को बचा सकता। उसी वक्त अदालत के दरवाजे खुले, 2 आदमी अंदर आए। CBI ID दिखाई, जज अमरनाथ शुक्ला, आपको CBI हेडक्वार्टर्स चलना होगा, इन्वेस्टिगेशन। जज ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। 15 साल जिस कुर्सी से लोगों की जिंदगी तय की, आज उसी कुर्सी ने साथ छोड़ दिया। जज उठा, पहली बार वो कुर्सी छोटी लगी, और जिस दरवाजे से रोज शान से आता, आज उसी कुर्सी है। जज में आज 12 दरवाजे से CBI ऑफिसर्स के बीच सिर झुकाए निकला, और कटघरे में राम सेवक हथकड़ी में बेटे को देख रहा, आंखों में आंसू और होठों पर पहली बार 5 साल में हल्की सी मुस्कान। लेकिन NK डैड, कहानी अभी खत्म नहीं। जज गया, लेकिन ठाकुर अभी बाहर है। विक्रम जिसने सुखराम को मारा वो अभी आजाद है, और फरहान ने जो किया उसकी कीमत अभी बाकी है। दोस्तों, पार्ट 3 में ठाकुर का पलटवार, विक्रम का सामना, और वो कीमत जो फरहान ने चुकाई, जिसे सुनकर आप रो पड़ोगे। लाइक करो, कमेंट में लिखो, फरहान ने 15 साल का झूठ तोड़ दिया। पार्ट 3 फाइनल आ रहा है।